यही रुक जाओ साजिदा, अपने कदमों को पीछे ले जाओ। आखिर उस नागन ने तुम्हें डस ही लिया ना। 50,000 माहवार कमाने वाले क्लर्क की बीवी जब जरूरत से ज्यादा खरीदो फरोख्त कर आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में हराम के पैसे ने आना जाना शुरू कर दिया है, या एक औरत ने अपने जिस्म की नीलामी शुरू कर दी है। बताओ कितने में बिक कर आई हो, कितने में? गुरबत की चक्की में पिसने से बेहतर था कि मैं वक्त के साथ चलती। और फिर तुमने मुझे दिया ही क्या है? गुरबत, भूख, बेबसी, लाचारी, टेंशन। एक वर्ष की शादी में 2 वक्त की रोटी, वो भी तुम सही तरीके से पूरा नहीं कर सके। मेरी हर ख्वाहिश को तुमने अपनी अना, अपनी खुददारी में कुर्बान कर दिया। मेरी तरफ देखो, मैंने एक ही लम्हे में दौलत का ढेर लगा दिया है। अब इस घर में आधी रोटी नहीं बल्कि पूरी रोटी मिलेगी। जिल्लत की पूरी रोटी से इज्जत की आधी रोटी बेहतर होती है। अरे उससे इंसान का ज़मीर तो मुतमिन रहता है। अरे जो मेरी अना के मुंह पर जो तुमने बगैरती का तमाचा मारा है, उससे मेरी गैरत दिलकश रह गई है। जो रूप तुमने अपना लिया है वो मेरी खुददारी को पसंद नहीं है, मेरी खुददारी को पसंद। इससे पहले कि तुम्हारा साया मेरी बहन पर पड़े, इस घर से चली जाओ साजिदा, और जाती मर्तबा अपने कदमों के निशानों को मिटाती जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन तुम्हारे कदमों पर चलती चलती तुम्हारे नक्शे कदम पर चल निकले। मैं बीवी हूं तुम्हारी। नहीं चाहिए ऐसी बीवी, अरे नहीं चाहिए ऐसी बीवी जो जिल्लत का हाथ थामते ही शौहर का हाथ छोड़ दे। अरे जो घिनौना जुर्म तुमने किया है उसे मैं तो क्या, इस माशरे का कोई भी गैरतमंद इंसान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मुझे तुमसे माफी नहीं, तुमसे अलग चाहिए। खुददारी के ढंढोरा पीटने वाले तेरे पास है ही क्या? ये खंडर जैसा घर। अपना लिबास देखो, तुमसे अच्छा तो फकीर पहनते हैं। फकीर में और तुम में फर्क ही क्या है? अरे वो अपना ज़मीर बेचता है और तुम अपना जिस्म बेच कर आई हो। और बिकने वाली चीज किसी की मलकियत नहीं होती साजिदा बेगम, किसी की मलकियत नहीं होती। भैया ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाइएगा जिसकी वजह से हमारे घर का शराजा बिखर के रह जाए। अरे बिखर का सब कुछ गया है, सब कुछ बिखर गया है बहना। एक बात याद रखना, इज्जत और जिल्लत एक जगह नहीं रह सकते। दिल मोहब्बत का घर होता है जिसमें प्यार बसता है। अगर मोहब्बत की जगह वहां नफरत बसेरा कर ले तो फिर उस दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं देता, नहीं देता। इससे पहले कि लोग मुझसे तुम्हारा ताब पूछे, ये पूछे कि एक रात का क्या लेती है। अरे क्यों ना हम निकाह जैसे हसीन रिश्ते को तोड़कर अलग अलग हो जाए। मैं तुम्हें पता नहीं ये बिजली कहाँ रह गई। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आना तो था, मुझे कह के गई थी कि मैं आऊं। मैं तो आ गई लेकिन तुम नहीं आई थी। लेकिन मेरे इंतजार की घड़ी इतनी बढ़ गई थी कि मैं खुद चली आई हूँ। मानी नहीं माने, बहुत जिद्दी है। अक्कर मर्द तो होता है ना, वो जिद्दी होता है। तुम कोई मकर का जाल ऐसा बिछाओ जो तुम्हारे जाल में फंस जाए। मैंने बहुत कोशिश की है। तुमने कोशिश ही नहीं की होगी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे के जाती हूँ, तुम मुझसे प्यारे प्यारे से ड्रेस बनाना। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उससे ड्रेस बनाओगी तो नौकरी, तुम्हें पता है ना, प्यारे प्यारे से बनाओगी तो अच्छी लगूंगी ना। अच्छा तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँ। पक्का? पक्का। ओके। साजिदा, साजिदा जी? बेवकूफ इंसान, तुम्हारी भाभी को बुला रहा हूँ। वो शरारती भाई है मेरे। साजिदा, ओहो, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे खजाना भी मिल ही जाएगा। कहाँ थे तुम? मैं अंदर थी। अच्छा 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 अच्छा। खुश इसलिए हूँ कि आज 1 तारीख है, सैलरी मिलनी है। कर्जदारों को देके बचेगा ही क्या? सिर्फ 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए में पूरा महीना
महीना गुजारना है, बताओ कैसे गुजरेगा? जैसे पहले गुजरता है बिल्कुल वैसे ही गुजरेगा। क्यों परेशान होती हो तुम? अच्छा मेरी बात सुने, आपसे एक इजाजत चाहिए थी। नौकरी के लिए हरगिज नहीं दूंगा। अरे बाबा नौकरी के लिए नहीं, डॉक्टर के पास जाना है। अरे ये कब हुआ? तुमने बताया ही नहीं। अरे वो बात नहीं है। ओह, यहाँ डायरेक्टर गलती कर गया। 1 साल शादी को हो गया, अभी तक कोई नन्ना मुन्ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम है? और 100 प्रॉब्लम होती है औरतों को। चलो ठीक है, डॉक्टर के पास से जल्दी होकर आ जाना। हाँ। आज 1 तारीख है, सैलरी मिलेगी, थोड़ा जश्न मनाएंगे। समझ गई हो ना? आज मैंने जश्न मनाना है। आज पूरा जहन बन गया मेरा। तो आपका भाई जितनी मर्जी शरारतें करे, मैंने जश्न मनाना ही मना। क्या कर रहे हो? जी भाभी। हाँ जी भाभी। भाभी की है? भाभी हाँ जश्न मनाना है। 1 तारीख है। हाँ हाँ ये कल जश्न मनाते होंगे। हाँ भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? छुप के बातें सुनते हो। भाभी हाँ आप भाभी ठुला खेली है। ओए इधर ला खेडी अब बड़ा पगार दे गई। मैंने कल कहना तियां दी बेगम सुट, मैं सुटी कंजर ने अंदर कुंडी ला ली। लेकिन जो भी है भाभी हाँ जश्न जश्न मनाना ओ एक भैन है। तू अपने बिना मिला ली। अम्मी और ने- तारू है जश्न। अरे आराम से, क्या हो गया? भाभी कहाँ नहीं बुलाया? अच्छा रावे मेरी बात सुनो। जी भाभी। मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार जा रहे हो? हाँ। ते भाभी उत्थे आउण लगा ना आधा किलो दुमचियां लेंदे वाला। ये दुमची की आ आ कुकड़ी जिथों आंडा कढ़ के बाद एनी नहीं करती। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ दिस इज कल द बैकग्राउंड हैंड ऑफ अच्छा ओए कल मेरा कुकड़ी इधर गया सी। ओदी वारी सी ना। अच्छा राबिया मेरी बात, भाभी डर गई वैसी साडी ते मां है। खिल्लियां बिल्लियां भाभी खुलो। अरे बकवास ना कर। ओ मेरी भाभी भाभी जी ये अदब का रिश्ता है। हाँ भाभी मां ही है। अपना पुत्र तो वेली है ना। ते मैं तेन मूँह करना इतों हथ पा के ना अं करी जा। क्यों? भाभी जी हाँ जी। किलो ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿੰਨੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੋ किलो। क्या बकवास है राबिया? जी मैं भाभी। बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ख्याल ना जाओ ख्याल नाल। भाभी चली आह साडी भाभी बाजार चल ली जा रही है, आए मुंडे कुंडी करन गए। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਲਾ ਚੱਲ ਰਾਬਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ? ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਸੇਠ ਸੋਨੇ ਆ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇਸੀ ਇੱਕ ਡੈਡੀ। ਆਹੋ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ। ਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ। ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੇਠ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ।